क्रोध। यह क्रोध एक शब्द है। इसका अर्थ क्या है, यह जानने का प्रयास करेंगे इस ऑडियो के माध्यम से। साथियों, ये जो क्रोध है, क्रोध हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सब प्राणियों के अंदर स्थिर है। और यह क्रोध इंद्रियों के जागने से जागता है, इंद्रियों के सो जाने से सो जाता है। यह क्रोध का लिंक इंद्रियों से जुड़ा है। जैसे मेरे कानों को कोई हमारे प्रति गलत वस्तु सुनाई दे, गलत आवाज़ सुनाई दे, जैसे कोई गाली दे रहा हो, मेरी कोई बुराई कर रहा हो, मुझे कोई धोखा देने का षड्यंत्र रच रहा हो, और ये आवाज़ हमें सुनने को मिल जाती हैं, तो मेरे अंदर जो क्रोध है वो ऑटोमेटिक जाग जाता है और यह इंद्रियों के हिसाब से जागता है। जब भी क्रोध जागता है उसके कुछ कारण होते हैं। जिस व्यक्ति का क्रोध जल्दी जाग जाता है तो उस व्यक्ति का क्रोध वश में नहीं है। यूँ कहें कि जैसे घर में मर का बैल बांध रखा है, किसी को भी देखते वो मारता है। अगर उस बैल को बस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 रस्सियों से बांधना पड़ेगा कि छूट करके किसी को मारे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोध भी हमारे जीवन में ऐसे ही काम कर रहा है कि जिसका एक रस्सी से बंधा हुआ है तो वो जल्दी रस्सी को तोड़ करके और किसी को मारने लगता है। यानी हम बेकाबू होकर के किसी को भी भला बुरा कहने लगते हैं। अगर 2 रस्सियों का, अब ये 2 रस्सी कैसी हैं, एक तो हमारे जीवन की रस्सी है और दूसरे हमारे गुरु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान रूपी रस्सी। 2 रस्सियों से हमने अगर क्रोध को बांध रखा है तो यह क्रोध मुश्किल से छूट पाएगा। जब वो नहीं छूटेगा, जल्दी भड़केगा नहीं, तो वो विवेक के साथ चला जाएगा और विवेक क्रोध को शांत कर देता है। ज्ञान और विवेक ये क्रोध को शांत करने के जरिया है। क्रोध हमारे पूरे शरीर में बसा हुआ है। ऐसा नहीं कोई इसकी जगह हो, स्पेशल कोई जगह नहीं है। क्रोध पूरे शरीर के अंदर बसा हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर में अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व पूरे शरीर में है। अग्नि तत्व से हमारे शरीर को ऊर्जा शक्ति मिलती है, जिसे हम ताकत कहते हैं, बल कहते हैं। जिससे हमें ताकत मिल रही है तो वो पूरे शरीर में है। तो पूरे शरीर में भी हमारा क्रोध बसा हुआ है। इसे हम निकाल के फेंक नहीं सकते हैं। हाँ, विवेक के द्वारा इसे हम कुछ समय के लिए शांत जरूर कर सकते हैं। उचित जगह पर हम इसे जगा सकते हैं और बाकी सब जगहों पर हम इसे शांत कर सकते हैं। तो ये हमारे विवेक के वश में है, इंसान के वश में नहीं है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा विवेक पैदा होता है और जब विवेक आता है तभी हम क्रोध को वश में कर पाते हैं। अब हमारा अग्नि तत्व जल्दी एक्टिवेट कान से भी होता है, जल्दी एक्टिवेट हमारे आँखों के दृश्य देखने से भी होता है, और जल्दी एक्टिवेट हमारी सूंघने की शक्ति से होता है, और जल्दी एक्टिवेट हमारी जिह्वा से होता है। जिह्वा एक हमारी इंद्रिय है, इससे भी क्रोध हमको जल्दी आता है। और हमारा जो अग्नि तत्व है वो हमारे शरीर के स्पर्श से भी क्रोध आता है। जैसे कि कोई गंदा व्यक्ति या गंदा पशु आपको रगड़ दे तो आप उसे देख करके तुरंत क्रोधित हो जाएंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अगर कोई व्यक्ति आपको स्वादिष्ट चीज़ लग रही है, दिख रही है, लेकिन वो दे नहीं रहा है, आपसे छीन के ले गया है, आप क्रोधित हो जाएंगे तुरंत। अगर आपको जो खुशबू पसंद आ रही है लेकिन वो खुशबू तक आपको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है तो फिर आप क्रोधित हो जाएंगे। कोई चीज़ आपको गलत दिखाई दे रही है और आप उसे सही करना चाहते हैं और कोई उसे सही नहीं करने देता है तो आप क्रोधित हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको गाली सुनाई देती है तो
को जब आप उसे मना करते हैं कि मुझे गाली मत दो, लेकिन फिर भी वो देता है, तो आप क्रोधित हो जाएंगे। तो ये हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा क्रोध जागता है। लेकिन जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां विवेक के द्वारा शांत होती हैं। विवेक का अर्थ क्या होता है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि विवेक के बिना कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम में अकेला व्यक्ति 10 लोगों के बीच में फंस गया और वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, तो मुझे क्या करना है, उस समय हमें बचाव करना है, मुझे वहाँ से बच के निकलना है। तो क्या करूँगा, मैं क्रोध नहीं पालूंगा अपने अंदर, मैं अपने क्रोध को मार दूंगा, उनका क्रोध को सहन करने की शक्ति डाल दूंगा। यानी हम अपने कानों को आदेश देंगे कि मुझे ये गाली नहीं सुनना है, मुझे ये गाली नहीं सुनना है, तो हमारी इंद्रियां मेरे क्रोध को जागने नहीं देंगी और वो शांत कर देंगी, तो हम वहाँ से बच के निकल आएंगे, उनका क्रोध पी लेंगे हम। तो ये होता है विवेक। विवेक के साथ चलकर हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। क्रोध हमारे अग्नि तत्व का अंग है। अगर हम अग्नि तत्व को सही हिसाब से लाते हैं अपने जीवन में, तो हम क्रोध को भी सही हिसाब से बस में कर सकते हैं। इसके और भी पहलू हैं क्रोध के जागने के, क्योंकि अग्नि तत्व से रिलेटेड वीडियो जो भी हैं आप उन्हें ज़रूर देखें, हमारे चैनल पर मौजूद हैं। तो आपको अपने क्रोध पर वश करने का, अंकुश लगाने का कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर मिलेगा। तो साथियों, ये था क्रोध शब्द का अर्थ, और आने वाली वीडियो में ऐसे और भी कई शब्द हैं, उन सब के बारे में मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।